नमस्कार बच्चों, आप सबका बोर्ड भरे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, मेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। उसी क्रम में आज मैं आप लोगों को क्लास 12th सीजी अकाउंटेंसी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज आप लोगों को मॉडल पेपर आदर्श प्रश्न बताने जा रहा हूं, जिसको मैं 2-3 पार्ट में आप लोगों को बताऊंगा। आज का पार्ट 1 मैं आप लोगों को साझेदारी में से, पार्टनरशिप में से एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहे पूछे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं और कैसे प्रश्न हो सकते हैं, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। बच्चों, आप लोगों का प्रश्न पत्र जो है 3 सेट में आएगा, जिसमें 1 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न जो रहते हैं, प्रत्येक सेट में अलग अलग रहते हैं। अर्थात ये मान के चलिए कि आपको 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, जो तीनों सेट में अलग अलग रहेंगे। मतलब 30 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। किस कौन से सेट में कौन सा प्रश्न होगा, ये किसी को नहीं है, क्योंकि समानता नहीं रहेगी। तो इसलिए बच्चों, हमको कुछ क्वेश्चंस तैयार रखने होंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्टनरशिप में से, साझेदारी में से। साझेदारी में आप लोगों को एक सेट में 6 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक एक नंबर के। इस तरह से आपको तीनों सेट मिला करके 18 मार्क, 18 नंबर हो रहा है। तो आपको 18 क्वेश्चंस पार्टनरशिप में से, ऑब्जेक्टिव में से परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो कौन से प्रश्न हो सकते हैं, उनका टाइप्स क्या हो सकता है और किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए हम देखते हैं कि आज का हमारा है आदर्श प्रश्न है, मॉडल पेपर अकाउंटेंसी क्लास 12। विशेष रूप से ये सीजी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको पार्टनरशिप में से जो पूछा जाएगा, आपको 6 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं, जिसमें से एक आता है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें किसी एक ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। और दूसरे टाइप के हमारे क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड में या वन सेंटेंस में उत्तर देना होता है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना होता है। और कुछ 2 प्रश्न इसमें वो भी पूछे जाएंगे, जिसमें गणितीय होगा, न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा। वो किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं और संभवतः इनमें से अधिकतम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं। सही विकल्प चुनो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा, बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारी की अधिकतम संख्या होती है 50, 5, 5, सी बोल रहा है 10 और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या कितनी होती है? सही आंसर होगा 10, 10। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर होती है 10% वार्षिक, 8% वार्षिक, 5% और 6% वार्षिक। तो इसमें से आंसर होगा बच्चों 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन होता है पूंजी के अनुपात में, त्याग के अनुपात में, लाभ प्राप्ति के अनुपात में और समान अनुपात में। तो किस आधार पे होता है बच्चों? तो हमारा डी आंसर होगा इसका, समान अनुपात में लाभ बांटा जाता है, बराबर बराबर। साझेदारों में साझेदारी में साझेदारों का दायित्व होता है, लायबिलिटीज होती है, सीमित होती है, असीमित होती है, पूंजी तक होती है, पूंजी तक सीमित है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बच्चों? असीमित लायबिलिटीज होती है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, ऐच्छिक है, अंशतः अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है बच्चों? साझेदारी संलेख या साझेदारी समझौता जो है, इसमें ऐच्छिक है ना, ऑप्शनल है। पुनर्मूल्यांकन में होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है? जो रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है, उसको पार्टनर किस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो बच्चों, नए अनुपात में, त्याग के अनुपात में, पुराने अनुपात में, लाभ प्राप्ति के अनुपात में। तो किसमें करते हैं? पुराने अनुपात में करते हैं, ओल्ड रेशियो में। साझेदारी समझौता हो सकता है
मौखिक, लिखित, लिखित या मौखिक या इनमें से कोई भी नहीं। तो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य साझेदारी में अधिकतम संख्या कितनी होती है बच्चों? इसमें आप ऑप्शन दिया है 10, बी दिया है 20, सी दिया है 50 और डी दिया है 30। तो कितनी होती है अधिकतम संख्या? पहले 20 होती थी, लेकिन नए नियम के तहत अब क्या हो चुकी है? 50 हो चुकी है। साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है 10%, 9%, 7% और डी है नहीं दिया जाता है। तो साझेदारी समझौते के अभाव में किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होता है। ख्याति संपत्ति है, मूर्त है, अमूर्त है, चालू है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होती है बच्चों? अमूर्त होती है। त्याग अनुपात का समीकरण है, आपका क्या है? त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो का है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना प्लस नया, इनमें से कोई नहीं। तो त्याग का अनुपात कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू होता है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। किसका स्वभाव ख्याति से संबंध नहीं रखता है? चूहा, बिल्ली, कुत्ता, शेर। तो कौन सा हमारा ख्याति से संबंध नहीं रखता है? शेर। साझेदारों के अवकाश ग्रहण करने पर पुनर्मूल्यांकन को लाभ हानि में बांटते हैं शेष साझेदार, अवकाश प्राप्त साझेदार, सभी साझेदार, कोई नहीं। तो साझेदार जो अवकाश ग्रहण करता है उस समय जो पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि होता है उसको क्या बांटा जाता है? ऑल पार्टनर्स बांटते हैं, सभी साझेदार बांटते हैं, जिसमें रिटायर पार्टनर का भी हिस्सा होता है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर शेष साझेदारों के अनुपात होती है, उनके अनुपात में वृद्धि होती है, कमी होती है, कमी या वृद्धि दोनों होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई साझेदार रिटायर होकर चला जाएगा तो बचे हुए साझेदार का हिस्सा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पुराने साझेदारों का लाभ भी किसको मिलेगा? नए वो जो जाने वाले साझेदार का हिस्सा भी बचे हुए साझेदार को प्राप्त होगा, मतलब वृद्धि होगी। वसूली खाते की प्रकृति है नाम मात्र खाते की, संपत्ति खाते की, व्यक्तिगत खाते के समान कोई नहीं। तो इसको हम क्या कहते हैं? लाभ हानि खाता भी कहा जाता है, इसलिए इसको हम नॉमिनल अकाउंट या अवास्तविक लेखा या नाम मात्र खाते माना जाता है। फर्म के समापन में होने वाले खर्च को कहते हैं निजी व्यय, कानूनी व्यय, वसूली व्यय, कोई नहीं। तो इसमें किसको कहते हैं? वसूली व्यय कहते हैं। इसके 3 नाम है, एक समापन व्यय भी कहते हैं, वसूली व्यय भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है, डिसोलेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब उसके अलावा ये ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल है, आपको 4 में से कोई एक विकल्प चुनना है। कुछ प्रश्न हमको पूछे जाते हैं जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने होते हैं। जैसे आपको पूछ रहा है साझेदार से क्या आशय है, तो आपको बताना पड़ेगा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के जिस व्यापार को, वैध व्यापार को लाभ बांटने के उद्देश्य से करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है? तो किस ख्याति का होता है? चूहे के स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे कम होता है। किस प्रकार की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है? तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मूल्य सबसे अधिक होता है। क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां बराबर क्या होता है? तो क्या होता है? गुडविल, ख्याति। ख्याति के मूल्यांकन का आधार होता है, किसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन निकाला जाता है? लाभ के आधार पर। अधिलाभ किसे कहते हैं? सामान्य लाभ की तुलना में हमको व्यापार से जो एक्स्ट्रा लाभ होता है उस लाभ को अधिलाभ कहते हैं। तो इसका हम इसमें फार्मूला भी बता सकते हैं। अधिलाभ का वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ बराबर क्या होता है? अधिलाभ होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोला जाता है? तो पुनर्मूल्यांकन खाता कब खोलते हैं? जब साझेदारों के मध्य आपस में लाभ हानि में परिवर्तन होता है, या नए साझेदार का प्रवेश होता है, या नए साझेदार का अवकाश ग्रहण होता है, उस कंडीशन में हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर क्या होता है? तो आपका क्या होता है? लाभ प्राप्ति अनुपात होता है, गेनिंग रेशियो होता है।
ख्याति खाता को बंद करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? राइट ऑफ करना, ख्याति का अपलेखन करना कहा जाता है। मृतक साझेदार को देय राशि का भुगतान किसे किया जाता है? तो उसका क्या होता है? जो वैधानिक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, लीगल प्रतिनिधि होता है, उसको किया जाता है। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने का एक कारण बताइए। साझेदार के रिटायर होने का कोई एक कारण बताइए, तो वृद्धावस्था हम कह सकते हैं। वसूली खाता कब खोला जाता है? तो वसूली खाता कब खोला जाता है? जब फर्म का समापन होता है। वसूली खाते के लाभ या हानि का विभाजन साझेदारों में किया जाता है, तो उनके लाभ हानि अनुपात में किया जाता है। भारत में साझेदारी फर्म के किस विधान में कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो साझेदारी अधिनियम हमारा क्या चल रहा है? 1932 लागू होता है। हिंता खाता डिफिशिएंसी अकाउंट कब बनाया जाता है? तो हिंता खाता डिफिशिएंसी अकाउंट कब बनाया जाता है? जब फर्म का समापन होता है। इसी में हमको ऑब्जेक्टिव के रूप में गणितीय प्रश्न आएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। वो किस प्रकार से हो सकते हैं? तो जैसे ए और बी का लाभ अनुपात 2:1 है, कुल लाभ 36,000 है, तो आपको पूछा बी का हिस्सा कितना होगा? तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों। तो आपके पास लाभ कितना है? 36,000 है, और आपको बोला है ए और बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा पूछा है, तो बी का अनुपात क्या है? 1:3 है। तो 3 से कटाओगे तो कितना आया? 12 तिया 36,000 होता। तो इसका आंसर क्या होगा? 12,000 होगा। ठीक उसी प्रकार कहता है ए और बी ने 80,000 रुपए और 1,20,000 रुपए की पूंजी लगाई है। ब्याज का दर 10% है। कुल पूंजी पर ब्याज निकालिए बोला है। तो यहाँ पे आप चाहें तो अलग अलग ब्याज निकाल लीजिए। 80,000 का 10% 8,000, 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200 रुपए। तो 8,000 और 1,200 को दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो कुल ब्याज होगा। तो आपका कितना आ रहा है? इसका 8,000, आप लिख दीजिए 80,000 और 20, तो कितना आ गया? 2 लाख आ गया। तो 2 लाख का आपको क्या निकालना है? 10%। तो कितना आएगा? 20,000 आएगा। इसका 8,000 और इसका 12,000, 12 और 8 कितना हो गया? 20,000। एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,50,000 है, वास्तविक लाभ 50,000 रुपए है, और लाभ की सामान्य ब्याज दर कितनी है? 20 है, 20% है। पूंजीकरण विधि से ख्याति निकालिए बोलता है। तो पूंजीकरण का सूत्र होता है अधिलाभ गुणित 100 अपान क्या होता है? परसेंटेज होता है। तो आपको वास्तविक लाभ से भी निकाल सकते हैं। तो वास्तविक लाभ से निकालोगे तो कितना है? 1,50,000 वास्तविक लाभ है, इंटू 100 बटे दर कितना है? 20, और इसमें से क्या घटा देते हैं? पूंजी घटा देते हैं। तो कितनी पूंजी लगाया है? 1,50,000 रुपए। तो भी आपका आ जाएगा। तो एक जीरो कट गई, एक जीरो कट गई, और आपका 2 से भाग दे दीजिए, तो इसका आएगा 75,000 आएगा। 75,000 मतलब आपका आ रहा है इसका, तो आपका कितना दिया यहाँ पे? वास्तविक लाभ को लेंगे यहाँ पे, तो वास्तविक लाभ आपका कितना है? 50,000 रुपए है। वास्तविक लाभ आपको प्रश्न में कितना दिया है बच्चों? वास्तविक लाभ 50,000 है। तो 50,000 इंटू 100 बटे 20, तो एक जीरो कटी, 2 से काट दो, 5 बार गया, 5 से गुणा कर दो, तो 2,50,000। 2,50,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो, तो आपका कितना आ जाएगा? 1,00,000 रुपए। तो इस तरह से ख्याति का मूल्य कितना होगा? आपका 1,00,000 रुपए होगा। इसी प्रकार पूछा है ख्याति का मूल्य 60,000 रुपए है, नए साझेदार को 1/4 भाग मिला, उसका हिस्सा कितना होगा? तो आपको क्या करना है? 60,000 है, इस 60,000 का कितना भाग निकाल लेना है? 1/4 भाग निकाल लेना है। 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा? 15,000 आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? 15,000 होगा। तो इस तरह से बच्चों आपको 3 टाइप के आपको 6 प्रश्न पार्टनरशिप में से आने हैं। एक सेट में 6, ए में, बी में, सी, तीनों प्रश्न अलग अलग रहेंगे। उनका पैटर्न ये रहेगा, और मेरा अनुमान है लगभग मैंने अभी जितने प्रश्न बनाए हैं इनमें से लगभग प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में प्राप्त हो सकते हैं। चलिए नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत।